खुशामदीद दोस्तों। ये वीडियो तकरीबन 1 साल पुराना है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया इसको। जब मैं ओसाका से टोक्यो आ रहा था कुछ काम से, क्योंकि मैं ओसाका शिफ्ट कर गया था और उसके बाद फिर टोक्यो आ रहा था, टोक्यो वापस आने के लिए, घर देखने के लिए आ रहा था। तो बस में बैठा रात में ओसाका से। सुबह का ये जर्नी है, ये योकोहामा की तरफ से। योकोहामा एक दूसरा सब सिटी है, जैसे कि दिल्ली में गुड़गांव हो गया और फरीदाबाद हो गया या नोएडा हो गया, उस तरह से। तो योकोहामा से जब आप एंटर करते हैं तो आपको ऐसा दिखता है। और ये टोक्यो सिटी है, ये देखिए टोक्यो सिटी का मैंने वीडियो लिया है। ये है ओदाइवा, दिस इज़ कॉल्ड ओदाइवा। ओदाइवा द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट यू कैन से पॉश एरिया ऑफ टोक्यो यू कैन से। तो ये है, और सुबह के 6 बज रहे हैं तकरीबन। और बस जो है सो एयर कंडीशनड है, अनफॉर्चुनेटली आई वुड से, इसलिए आप खोल नहीं सकते हैं उसका खिड़की। तो मुझे ब्लैक शीशे के अंदर से वीडियो लेना पड़ रहा है। और ये फ़ोन है, ये थोड़ा सा पुराना भी है, इसलिए आई एम सॉरी फॉर हैविंग अ पुअर क्वालिटी ऑफ वीडियो। और मैंने लिया, और बड़े तहजीब वाले लोग होते हैं, इसलिए आप कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री आप चला नहीं सकते हैं बस में, क्योंकि पीपल माइट बी स्लीपिंग और डूइंग देयर वर्क। तो मैंने चुपचाप वीडियो ले लिया, हल्का सा पर्दा हटा के। और पता है, पर्दा सारे में लगा होता है, यानी कि आप पर्दा हटा नहीं सकते हैं। और सामने जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके पीछे भी पर्दा लगा हुआ होता है, तो आप उसको भी नहीं हटा सकते हैं वीडियो लेने के लिए। तो आपको बड़ी चुपचाप मैंने बस किसी तरह से स्क्रीन लगा के, शीशे में स्क्रीन लगा के, और उसके बाद मैंने फ़ोटो ले लिया, ये वीडियो ले लिया। ये है ओदाइवा, ओदाइवा की तरफ से आते हैं। मुझे पता नहीं था, मैं जब सुबह में आँख खोला, वैसे भी मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती। मुझे ट्रेन में, प्लेन में नींद बिल्कुल नहीं आती है। बस में नहीं, सॉरी, बस में और ट्रेन में, प्लेन में बिल्कुल नींद नहीं आती, क्योंकि वहाँ बैठना पड़ता है। ट्रेन में मैं जम के सोता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छी नींद आती है, लेटने का मिलता है। तो मैं तो कोशिश कर ही रहा था कि सुबह में जब उठूँ तो मैं पहुँचूँ। तो ये है ओदाइवा। और ये जो आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल आइलैंड है, ये सारा समुद्र का एरिया का है। ये सारा एरिया समुद्र से निकाल के बनाया हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जापान में समुद्र से जगह निकाल के, और जिसको कि हम लोग लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं, उसको करके और ये बनाते हैं। तो ये सारा जो आप आइलैंड देख रहे हैं बीच में, ये सारा आर्टिफिशियल है, सजावट के लिए, खूबसूरती के लिए। और ये मेन टोक्यो है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही शानदार है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जवाब नहीं। आप देख सकते हैं कैसे आयताकार यानी रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है। ये इसका मतलब कि ज़मीन से समुद्र से निकाला हुआ जगह है ये सारा, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत है। ये जो लूप देख रही है, जो घुमावदार है, ये घुमावदार, जैसे घरों में घुमावदार सीढ़ियाँ होती है ना, कम जगह में ऊपर पहुँचाने के लिए, उसी तरह से बनाया गया है। ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। ये घुमावदार है, घूम के देखिए आ रहा है ये वापस, ताकि कम डिस्टेंस में अगर ऊंचाई पे पहुंचना हो तो कैसे पहुंचेंगे, घुमावदार सीढ़ी के थ्रू में। ये सारा है, बहुत ये आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं। अगर आप जापान का, टोक्यो का अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें ये सारे आपको बिल्कुल ही नज़र आएंगे। तो ऑलमोस्ट आई हैव रीच्ड टू टोक्यो एंड दिस इज ओदाइवा। एंड अभी तो हम लोग हाईवे पे हैं। ये सारे हाईवे हैं, ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं सारा हाईवे है। ये आपको टोल टैक्स दे के हाईवे पे आना पड़ता है। मतलब ट्रैवलिंग इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव हियर, इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो टोल टैक्स देना पड़ेगा। मुझे याद है, जो टोक्यो से मेरा सामान जब ओसाका गया था, तो पेट्रोल भाड़ा से ज़्यादा मेरे को टोल टैक्स देना पड़ा था, ठीक है। तो ये हिसाब है यहाँ पे। मतलब डीजल जितना खर्चा हुआ होगा, डीजल या पेट्रोल मुझे याद नहीं है, उससे ज़्यादा मेरे को टोल टैक्स देना पड़ा था। ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा ही था, मतलब इक्वल था ऑलमोस्ट। तो आप समझ सकते हैं टोल टैक्स इज़ नॉट वेरी चीप कंट्री। बहुत महंगा है, बहुत महंगा। हर चीज़ में साला यहाँ सांस लेना मुश्किल है। बट क्या करें, पसंद आ गया है हर बात, तो रहना तो पड़ेगा ना, तो रहते हैं, क्या करें। So this is the condition. You can see the high-rise buildings here. These are you can say the offices basically, not for residence complexes. और ये जो है आपका बेहतरीन टोक्यो का एग्जांपल है। भूकंप यहाँ 9 पॉइंट तक का आता है। अब तक का जो हाईएस्ट भूकंप आया था, जो द मोस्ट सीवियर अर्थक्वेक, वो 9 पॉइंट था, जिसमें सुनामी आ गया था 2011 में, 11 मार्च को, ठीक है ना, या 11 मार्च का शायद, हाँ। उसमें ये बिल्डिंग सारे बने हुए थे और एक नहीं गिरा,
तो कहते हैं ना कि जापान में मिट्टी लकड़ी का घर होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जापान, टोक्यो तुम आके देखो, टोक्यो, ओसाका, क्योटो आके देखो, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि करते हैं क्या ये लोग, कैसा टेक्नोलॉजी बनाते हैं। यहाँ बिल्डिंग जो है ना, भूकंप के जैसा जैसा डायरेक्शन होता है वैसे हिलता है, और अब सेफ़ हो, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो ये है, आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। इंडिया में जापान के बारे में कॉन्सेप्ट रहता है कि वो लकड़ी के घर बनाते हैं। लकड़ी के घर तो बनते ही हैं और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, लेकिन ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग भी है जो 50, 55, 60 तल्ले की बिल्डिंग है, ऐसा भी बनाते हैं। तो ये तो चलता रहता है। अब मैं बैठा हूँ नदी के किनारे, मैं सोचा कि थोड़ा मैं इसका वॉइस ओवर कर दूँ, क्योंकि 1-1.5 साल पुराना वीडियो है और अब तक मेरे पास पड़ा हुआ है। पता चला किसी तरह से अगर गलती हो गई या कुछ डिस्क वगैरह करप्ट हो गया और ये वीडियो निकल गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सोचा कि इसको मैं अपलोड कर ही देता हूँ, मेरी भी याददाश्त के लिए ठीक रहेगा। जब बुढ़ापे में जब इंडिया में सेटल करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, और आपको भी अगर आप कुछ देख सकते हैं तो अच्छी बात है। मेरा तो यही रहता है, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे दिखाएंगे, लोग बात समझते नहीं हो। इट्स टू लेट, इट्स टू लेट, प्लीज़ डू इट। माई सब्सक्रिप्शन रेट इज़ गोइंग वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे चल रहा है यार, कुछ तो करो। अगर देखना है, दुनिया देखना है तो दिखाने के लिए बैठे हैं ना। अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, वीडियो का आधा ऑलमोस्ट हो चुका है, और ये टोक्यो का शहर है और हम लोग बस स्टैंड पे जा रहे हैं। याद कीजिए अपने शहर का बस स्टैंड, जो इंटर स्टेट या इंटर सिटीज़ बस जाती है, जैसे कि अगर आप पटना में हैं तो पटना से रांची, जमशेदपुर, धनबाद के लिए जो बस जाती है, या बेतिया वगैरह के लिए, या अगर आप दिल्ली में हैं तो ISBT से बस। अब तो ISBT सुनते हैं बहुत अच्छा हो गया है, थैंक्स टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट और वॉट एवर, आई डोंट नो, बिकॉज 10 साल से 12 साल से मैं बाहर हूँ, इसलिए मैं ISBT को मैंने यूज़ किया नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि अच्छा हो गया। बट मुझे पता है कि कितना अच्छा होगा, लेकिन खैर, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड यू, बट इसका आप बस स्टैंड देखेंगे तो ये नहीं लगेगा कि आप 5 स्टार होटल में और समथिंग लाइक दैट। इट्स वेरी सिंपल बट वेरी एफिशिएंट। व्हेन आई रोड द बस दैट टाइम ऑल्सो, एंड व्हेन आई एम डीबोर्डिंग द बस दैट टाइम ऑल्सो, वेरी 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 सिंपल। और दिक्कत यह है कि टोक्यो में जगह की कमी है ना, ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ। टोक्यो में जगह की कमी है, इसलिए भी जो दिक्कत है कि बस स्टैंड छोटा होता है और इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा है। मतलब इस तरह से लोग इस चीज़ को मैनेज करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बस स्टैंड है। दिल्ली में देखिए या पटना में देखिए, इतना बड़ा बड़ा बस स्टैंड वगैरह है। मैं 2 ही शहर की बात करूँगा ज़्यादातर, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह, फूल देखिए, किनारी सफाई देखिए। मैं तो भाई यहाँ की सफाई का कायल हूँ। हालांकि मैं यूरोप नहीं गया, अमेरिका नहीं गया, अमेरिका आई डोंट वांट टू गो, बट यूरोप तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाऊँगा ही, ठीक है, चाहे जब जाऊँ। लेकिन अब जापान में भी यूरोप से कम का मज़ा नहीं ले सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक यूरोप, एवरीथिंग आपको मिलेगा यहाँ। ओकिनावा जैसा आपको आइलैंड भी मिलेगा जहाँ हमेशा गर्मी रहती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है, समुद्र है, ब्लू वाटर मिलेगा आपको। और होकाइडो जैसा सालों भर बर्फ़ से ढका रहने वाला प्लेस भी मिलेगा, जैसे कि इंडिया में है। रोहतांग दर्रा चले जाइए, चाहे फिर कन्याकुमारी चले जाइए, आपको वैराइटीज़ मिलेगा। चाहे राजस्थान जाइए, चाहे असम जाइए, वैसा ही कुछ यहाँ भी है। तो ये है देखिए ऑडी का शोरूम नीचे में, ऊपर में पता नहीं क्या क्या है, भगवान जाने। तो बस रुक गई रेड लाइट पे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं आपको भी दिखा दूँ कि कैसा है। और आवाज़ में बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ बस में, क्योंकि भैया बोलना मना है। आपको बड़े लोग रूड समझेंगे, अनसिविलाइज समझेंगे, तो भाई कंट्री का नाम थोड़ी बदनाम करना है, ठीक है। चाहे जहाँ रहो, अपना कंट्री का झंडा तो बुलंद रहना ही चाहिए, चाहे जैसा भी हो, कंट्री अपना जैसा भी हो, बट सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आप देख सकते हैं कि सफाई देखिए। जनवरी, ये कौन सा महीना था, मई का महीना था, या मई का महीना था। ऑलमोस्ट स्प्रिंग रहता है इंडिया में, तो लोग उबलते रहते हैं गर्मी में। यहाँ स्प्रिंग देखिए, फूल देखिए किनारे किनारे। और भाई कोई फूल तोड़ता नहीं है कि भगवान को चढ़ाना, इसलिए 4 बजे सुबह उठ के फूल तोड़ दिए। अबे चोरी के फूल से भगवान खुश होते हैं क्या? मत चढ़ाओ। बट काहे को तो हमारे यहाँ की औरतें माने, 4 बजे उठ के अपना नींद हराम करके 4 फूल तोड़ने के लिए, ताकि भगवान को हम खुश कर दें। अरे मोहतरमा, आप समझिए कि भगवान चोरी के फूल से खुश नहीं होते हैं, बट कौन समझाएंगे, इनकी तो दलीलें अलग होती हैं। खैर कोई बात नहीं। ये सब एरिया, ये गिंजा का एरिया है, गिंजा का एरिया है, मुझे याद है, मैं यहाँ आया था।
तो इसको गिंजा कहते हैं। बहुत खूबसूरत जगह। रात में भाई जापान का जो मेन टाउन है ना, बहुत मस्त रहता है, मस्त बिल्कुल। इतना लाइट, इतनी गाड़ियाँ, ऐसी गाड़ियाँ, लैम्बोर्गिनी और दिस एंड दैट, तो पूछो मत। तो अब मैं तकरीबन बस स्टैंड पे पहुंचने वाला हूं। बस स्टैंड पे देखें कि बस जहां लगती है वहां पे बुलेट ट्रेन भी जाती है। इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अगर इधर से बस जा रही है, ऊपर से बुलेट ट्रेन भी जा रहा है, ऑफिसेज भी है, पार्किंग भी मल्टी लेयर पार्किंग है, मतलब। और वो सारे ऐसे हैं कि एक के ऊपर एक गाड़ियाँ रखी हुई हैं। ठीक है, आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा। आप मैं पहले से आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो में कम टाइम मिलेगा, इसलिए पहले से उस चीज़ को ध्यान देना कि कैसे, मतलब फ्रेम बना हुआ है, फ्रेम के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ी हुई है, मोटर लगा हुआ है सब में। आपको गाड़ी कैसे उतारनी है आप उतार लो। ठीक है, सबका सिस्टम बना हुआ है। इट्स सो एफिशिएंट, अब ब्यूटीफुल। ओके, जितना आप घूमोगे ना उतना ही आपको मज़ा आएगा। अब देखिए, ऑलमोस्ट मैं बस स्टैंड पे पहुंच गया हूँ। ठीक है, ये देखिए बिल्डिंग्स साफ़ सुथरी। हर 2-3 दिन पे, रात में भी रात भर बारिश हुई है तो बिल्डिंग तो सब धुल ही जाएगा ना। ये देखिए बस स्टैंड पे हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये है हमारा बस अड्डा, ISBT वाला, पटना वाला। ये जहाँ ये देखिए बसेज लगी हुई हैं, इंटरसिटी बसेज, ओसाका से, क्योटो से, कहाँ हिरोशिमा से, नागासाकी से बसेज आ गई। और ये देखो ऊपर में बुलेट ट्रेन जा रही है, देख रहे हैं। और बुलेट ट्रेन के नीचे आपको क्या दिखा रहा है? मल्टी लेवल पार्किंग, जो कि लोहे के फ्रेम पे सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए बुलेट ट्रेन। अब पीछे कितनी विशाल विशाल बिल्डिंग लगी हुई है, देखिए बुलेट ट्रेन निकल गई है। ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है यहाँ पे।